Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one question which came in 2018 NEET exam. The question is this: identify the major products P, Q and R in the following sequence of reactions. एंड मैंने आज जो है एक हिंदी में भी ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि आप सर हिंदी में भी क्वेश्चन को दिखाइएगा, तो मैंने आज ये क्वेश्चन ये इसमें हिंदी में जो दिया हुआ था नीट में वो भी इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, द क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी क्यू आर आपको बनाना है। रिएक्शन आपके सामने है, देखिए एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें बेंजीन की रिएक्शन है क्लोरोप्रोपेन के साथ में, या प्रोपाइल क्लोराइड जिसको आप बोलते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो देन P बनेगा, पहले तो P बनना है और फॉलोड बाय P का क्या करना, देखिए O2 के साथ में ऑक्सीडेशन करना है। एंड देन सेकेंड वन एसिडिक, देखिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव, और उसको ये डेल्टा दिया हुआ हीट करना है, ठीक है ना। तो देन बनेगा आपका Q एंड R। तो आपको बताने क्या क्या हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो P Q R तीनों प्रोडक्ट क्या होंगे। आपके सामने चार ऑप्शंस यहाँ पर हैं, देखिए P अलग अलग P यहाँ पर दिए हुए हैं, Q और R आपको दिया हुआ है, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अब हम देखना है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, जो रिएक्शंस की कंडीशंस दी है उस कंडीशन को देख करके आपको रिएक्शन के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कोई नेम रिएक्शन के अंदर है या किस तरह से ये फॉलो होगी रिएक्शन। तो यहाँ पे कंडीशन आप देखिए, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये लेविस एसिड है। तो ये लेविस एसिड जो है एल्काइल हैलाइड के साथ तो पहले रिएक्ट करेगा। जब एल्काइल हैलाइड के साथ में इसका रिएक्शन होगा तो ये पहले क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। तो इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है एक फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दी हुई है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, उसी को अब आज हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें कि P आपको बनाना है। पहले स्टेप पे क्या बनाने को बोला, आपसे P बनाने को बोला है। तो P यहाँ से आएगा आपका कि मैकेनिज़्म में इसकी क्या होगी वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये तो जो बेंजीन है ये है आपका सबस्ट्रेट, ये जो रिएजेंट यहाँ पे दिया हुआ है और जो कैटलिस्ट है, इन दोनों का रिएक्शन होगा। देखिए, कैटलिस्ट का यूज होता है कि जो इंटरमीडिएट जो बनता है, यानी कि जो रिएजेंट को एक्टिवेट फॉर्म में लाना, ये कैटलिस्ट का काम होता है। अगर कैटलिस्ट रिएजेंट को एक्टिवेट फॉर्म में नहीं लाता है तो समझ लीजिए कि वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, वो रिएक्शन के प्रोडक्ट का बनने का चांस जो है बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर AlCl3 दिया हुआ है और AlCl3 जो है इसको एक्टिवेट कैसे करेगा वो देखिए, इसका मैकेनिज्म देखो। एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है AlCl3 जो है आपका एक लेविस एसिड है। क्यों, देखो रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। AlCl3 है, BF3 है, BCl3 है, इनको लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लुइस एसिड या लुइस बेस ऐसे दिया हुआ, या विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस या लेविस एसिड, ठीक है। तो AlCl3 लेविस एसिड की तरह काम करेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि Al के पास में आफ्टर बॉन्डिंग विथ 3 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स स्टिल नीड दिस Al in AlCl3 still need 2 more electron to complete its octet. That's why AlCl3 के पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है। वही टेंडेंसी इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाती है, वही टेंडेंसी इसको लेविस एसिड के अंदर कैटेगराइज करती है। तो AlCl3 जो है इस कंपाउंड में से क्या ले लेगा, Cl- ले लेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl- ले लेगा तो क्या बना, देखिए पहले स्टेप में देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये आपका क्या है, कार्बोनियम आयन है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। और एक ऐसा कार्बोनियम आयन है वो देख लीजिए, कार्बन जिसमें पॉजिटिव है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है।
तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, तो आप जब कभी भी इस तरह से कार्बोनियम आयन फ्री रेडिकल या कार्बन आयन बनता है तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। पहले स्टेप में जो भी बनता है आप देखिए कि क्या वो कार्बोनियम आयन जो भी बना हुआ है क्या वो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में किसी में चेंज हो सकता है। तो अगर वो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी रखता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्ट सही बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। देखिए कभी उसमें कोई अलग से कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो खुद में रीअरेंज होकर के अपने को जो है मोर स्टेबल फॉर्म में चेंज करता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, इसमें आपका जो है सेकेंडरी कार्बन भी है, एक सेकेंडरी कार्बन है, ये तो प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कार्बन में जो है ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है वो यहाँ पे मैंने बताया। देखिए ये CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव यही है प्रोपाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है, ये लेस स्टेबल हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट होता है। देखिए हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ हो गया, आपके प्राइमरी कार्बन जिसमें कि अभी पॉजिटिव लगा हुआ है, ओके। इसको बोलते हैं हाइड्राइड। जब शिफ्ट होता है तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन में गया, नेबरिंग कार्बन अगल बगल में गया। तो जब इस तरह से अगल बगल में आपको शिफ्टिंग करनी होती तो उसको बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग, ठीक है ना। अगर एक से थर्ड में आप करेंगे तो 1-3 शिफ्टिंग बोलते हैं, लेकिन 1-2 शिफ्ट जो है वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान होती है, 1-3 शिफ्ट और टफ होती है, ठीक है ना। तो ये 1-2 शिफ्ट होगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके गया हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड तो ये CH पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए CH पे पॉजिटिव लगा हुआ है और दोनों साइड में आपका क्या हो जाएगा CH3 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कार्बोनियम आयन बना है दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ओके, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन एंड द नेम ऑफ दिस कार्बोनियम आयन इज आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन एंड दिस इज मच मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन। पहला जो था आपका 1 डिग्री था, अब 2 डिग्री बन गया, ये मोर स्टेबल बन गया। तो ये जो स्टेबल कार्बोनियम आयन बना हुआ है यही आपका रिएक्ट करेगा किससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है ना। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, बेंजीन। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको, जो बेंजीन है ऑलरेडी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें लगा नहीं हुआ है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है तो आप ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट नाउ। जो बेंजीन में 6 कार्बन हैं सभी इक्विवेलेंट हैं, आप इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। लेट हमने क्या किया, जो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना हुआ है इसका जब रिएक्शन हम यहाँ पर करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। पहले क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये जो आपका पाई का क्लाउड है इसके साथ में कार्बोनियम आयन का जस्ट एक इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से एक वीक बॉन्ड इनके बीच में बनता है, जो वो आपको पाई कॉम्प्लेक्स कहलवाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे उसको नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम सीधे जैसे ये कार्बन यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव आएगा। तो मैंने ये आपको एक लेक्चर आप अभी मैं इसमें देखूंगा कि वो लेक्चर आपको लास्ट में टैग करेंगे, उसको आप देख भी लीजिएगा किस तरह से मैकेनिज़्म होती है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आपका शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव कार्बन इससे लग जाएगा, तो ओके। तो ये आपको एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक हो गया। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिला तो देन इसमें क्या करना है आपको, AlCl4 नेगेटिव जो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर बना हुआ है उससे ट्रीट करेंगे। तो ये वाला H पॉजिटिव इसमें से Cl माइनस को अलग कर लेगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा और बचा हुआ पार्ट जो है AlCl3 आपका रिवर्स वापस मिल जाएगा। AlCl3 जो आपने लिया था वो वापस मिल जाएगा और कंपाउंड क्या बन गया आपका, देखो CH इस तरह का बन गया। लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, देखो मैंने बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें ये Cl हटा करके, आप यहाँ दोबारा से देखिएगा, ये Cl हटा करके केवल यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या, इस वाले कार्बन से फर्स्ट वाले किसी से भी एक से जोड़ते हैं, CH3 कर देते हैं। तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, पहले कार्बोनियम आयन बनाना है। कार्बोनियम आयन अगर स्टेबल है तो जो भी बना है उसको जोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो अनस्टेबल है तो पहले उसको स्टेबल में चेंज करिए, देन आप जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे मैंने कहा कि बनाते हैं वो प्रोपाइल बेंजीन बना देते हैं, ठीक है ना। यही आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोला जाता है, क्यूमीन बोला जाता है। ये क्यूमीन जो पहला वाला P बन गया, ये क्यूमीन बन गया। आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है P, ये बना क्यूमीन। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो प्रोपाइल बेंजीन भी दिया हुआ है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है और फोर्थ वाला जो है आपका क्या है, प्रोपाइल बेंजीन है। तो इसमें आपके देखिए अगर पहला ऑप्शन आपका बन गया है, पहला ऑप्शन P वाला बन गया है तो उस बेस में आपके 1 और 2 जो है, ये 1 और 4
1 और 4 तो आपके क्या हो गए, गलत हो गए हैं। देख लीजिए 1 और 4 ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। अब आप बचते हैं कि किस में बचते हैं, 2 और 3 वाले में बचते हैं, ठीक है ना। इन दो को देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए अब देखिए इसमें क्यूमीन तक तो हम पहुंच गए हैं। नाउ आप देखेंगे कभी कभी यहाँ पे CH3 CH2 Cl की जगह पर अगर हम कुछ और देते, देखिए वहाँ पर भी क्यूमीन कैसे बनता है। एक मैंने रिएक्शन यहाँ पर ली हुई है, देखिए अभी आपको दिया गया था प्रोपाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बेंजीन से करी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपने क्या बनाया था, क्यूमीन बनाया था, यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाया था। लेकिन अगर आप बेंजीन के साथ प्रोपीन लेते हैं, देखिए प्रोपीन, तो भी AlCl3 की प्रेजेंस या इसके साथ में यहाँ पर H3PO4 लिया जा सकता है, या कोई दूसरा एसिड दिया हो तो भी ये 2 डिग्री सेकेंडरी इसी बीच वाले कार्बन में जो लगेगा यहीं से लगेगा, नंबर 2 वाले से। क्लियर हो गया ना, उसी से प्रोपीन लगना है ये बेंजीन रिंग से ये जुड़ेगा, तब भी आपका क्या बनता है, क्यूमीन ही बनता है, ये याद रखना। तो इधर वे आप इस डायरेक्शन से भी आपको दिया जा सकता है या यहाँ से भी दिया जा सकता है, तो दोनों से क्यूमीन ही बनेगा, इसको ध्यान में रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट उसका उस स्टेप है, देखिए क्या, जो क्यूमीन बना हुआ है ये क्यूमीन है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH3 यही बना हुआ है पहले P में, ठीक हो गया ना। इसकी रिएक्शन किससे करनी है, O2 से। देखो आप क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं हम, O2 के साथ में देखिए P को फिर किससे ट्रीट करना है, पहले O2 यानी कि ऑक्सीडेशन करना है, देन आपको क्या करना है, H3O पॉजिटिव और डेल्टा दिया हुआ है वो दोनों हम यहाँ पर करेंगे। देखिए तो इसका स्टेप ये है, कैसे होगा ये देखना। देखिए ये O2 है, O2 का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। देखिए पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन से टूटेगा, एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ आएगा। जिस तरीके से ये आपका ऑक्सीजन जो है फ्री रेडिकल में आपका कन्वर्ट होगा, डॉट यहाँ आएगा, डॉट यहाँ आएगा, उसको बोलते हैं डायरेडिकल, ठीक है ना, डायरेडिकल बनेगा। तो ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा, आपका जो टर्सरी कार्बन है, देखिए क्यूमीन में जो टर्सरी कार्बन है उससे लगा हुआ जो CH बॉन्ड है, वो CH बॉन्ड को होमोलिटिकली ये भी टूटेगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो O डॉट बनेगा ना, ये O डॉट आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में, और H डॉट जो है इधर वाले ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। O डॉट कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, और जो यहाँ पर H डॉट होगा वो इस O से जुड़ जाएगा नंबर 2 के साथ में, तो ये बन जाएगा, देख लीजिए। ओके, अब हमने करना है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस माने होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस है, एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ में ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो जब ये एसिड की प्रेजेंस होगी, देखिए पहले मैं आपको इसमें एसिड से ट्रीटमेंट इसको करा देता हूँ। देखो जब इसमें H+ से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, देखिए O यहाँ पर भी लोन पेयर है, इसके साथ में भी वही लोन पेयर है। तो ये इस वाले जो कॉर्नर में है, यहाँ पे जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उस ऑक्सीजन से न जुड़ करके किससे जुड़ेगा, आपका इस O से जुड़ेगा जो कि H से जुड़ा हुआ है। इससे जब ये जो ऐड हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड जो है आपका कहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव आता है तो वो क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। जब वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो O और O के बीच के बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये किस रूप में आउट हो जाएगा, आपका H2O के रूप में। तो ये H2O के रूप में आउट हो गया। तो ऑक्सीजन में जैसे पॉजिटिव आएगा, देखिए तो वो ऑक्सीजन पॉजिटिव जैसे चार्ज लेता है, तो वो अपना ये वाला जो आपका फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग को अपनी ओर को क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। फिनाइल रिंग यहाँ क्यों आई ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये फिनाइल रिंग इसमें आ गई O के साथ में, उसका कारण है क्योंकि ये जो है एज ए फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप CH3 को भी यहाँ ला सकते थे, लेकिन CH3 को यहाँ ला करके उसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की स्टेबिलिटी फिनाइल को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ने से आएगी। क्योंकि इससे फिनॉक्साइड, क्योंकि ये आपके लोन पेयर हैं, वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके क्या बन सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। ये टर्सरी कार्बोनियम आयन है। टर्सरी तब भी बनेगा जब आप जो हैं जैसे ये आप CH3 को लेके आते, CH3 को अगर आप यहाँ लेके आते तो आपका एक ये कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन जुड़ा था। तो ये लेकिन यहाँ पर आप देखिए CH3 और ये C पॉजिटिव, ये टर्सरी कार्बोनियम आयन है, और इसको जो है स्टेबिलिटी किससे मिल जाएगी, आपकी बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग को स्टेबिलिटी देखिए, अगर लेट ये CH3
और ये CH3 दोनों प्लस आई की तरह अगर काम करेंगे तो C पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और इसको इलेक्ट्रॉन कौन भी दे सकता है, आपका O भी दे सकता है। देखिए O भी अपने लोन पेयर को इसकी तरफ शिफ्ट कर सकता है। और O अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे जो है जो भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी होगी वो जो है बेंजीन उसको पूरा भी कर सकता है। और दूसरा पॉइंट, वो ऑक्सीजन जो है फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये 2-3 यहाँ पर चीज़ें हैं जिससे कि आपका ये टर्सरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ से यहाँ कन्वर्जन को आफ्टर लूजिंग वाटर ये बनेगा आपका। ठीक है, देन आपको क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए H2 आउट हुआ क्योंकि वाटर तो है ही इसके अंदर, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर लिया हुआ है, H3O पॉजिटिव किया हुआ है आपने। ठीक है, तो वाटर इस सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो अब जो ये बना है उसके बाद आप वाटर से इसको ट्रीट करेंगे। और अभी आपने जो एसिड लिया था, एसिड से H+ लिया हुआ था, देखिए इस स्टेप में यहाँ पर H+ लिया था, उसको वापस भी करना है। देखिए H2O के साथ में ये ट्रीटमेंट आप दोगे तो H2O का जो OH है वो इससे जुड़ जाएगा, किससे, जो पॉजिटिव कार्बन है। ठीक है, और जो H+ है वो आउट हो जाएगा, ये आउट हो गया H+। ठीक है, और OH इससे जुड़ गया। अब जब OH इससे जुड़ गया तो क्या करना, देखिए O, मैंने कहा कि पहले पूरा ही H2O यहाँ पर जोड़ा हुआ है हमने, देखिए फिर H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। देखो ये आपका जो है अनस्टेबल है, क्यों, एक कार्बन से देखिए सिंगल बॉन्ड से यहाँ O, ठीक है, और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से एक O यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये अपने को स्टेबल फॉर्म में कैसे चेंज करता, देखिए ये जो O और H के बीच का बॉन्ड है ये टूवर्ड्स कार्बन जो है शिफ्ट करेगा, O और C के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो O और C, जो O आपका किससे जुड़ा हुआ है, फिनाइल से जुड़ा हुआ है, उस O की तरफ को आपको क्या करना है, देखो जैसे ही ये यहाँ फिनाइल रिंग के साथ में, तो ये जो आपका O और C के बीच का बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ को। तो और इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये वाला जो H है वो इसके पास में जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, देखो एक तो बनेगा फिनॉल, और जो ये वाला पार्ट है आपका, इस पार्ट की वजह से क्या बनेगा आपका, कीटोन यानी कि एसीटोन, ये बन गया। तो एक हो गया आपका Q, आपका एक फिनॉल बन गया और एक क्या बन गया, एसीटोन बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनल जो इसमें एक्सरसाइज हुई है वो ये है, देखिए। तो एक तो हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल, जो बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना हुआ है, एक तो वो बन जाएगा, और एक फिनॉल बनेगा, और एक एसीटोन बनेगा। तो 3 चीज़ें किस में है वो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देखो ऑप्शन नंबर 2 ये दिया हुआ है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन, फिनॉल और एसीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया, और लास्ट लेक्चर में भी हमने 1-2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। इसी तरह से हम अभी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।